बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ अफज़ाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बड़ी प्यारी और यूनिक रेसिपी लेके आया हूं और आज मैं लेके आया हूं पोटैटो क्रिस्पी पकोड़े। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं रेसिपी शुरू करने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आपने इसको एंड तक देखना है। ये देखें, ये 200 ग्राम बेसन है। ये फ्रेश बेसन है, इसको मैंने छान लिया था। छानना लाजमी है आपने। और ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून दरदरा मैंने कूट लिया था साबुत धनिया। और ये मेरे पास आधी टीस्पून अजवाइन है, आधी टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर की है। 1 अदद मेरे पास अंडा है और 50 ग्राम मेरे पास दही है। इससे रंगत ज़बरदस्त आती है और जायका भी आता है। और 40 ग्राम मेरे पास गार्लिक पेस्ट है, लहसुन पेस्ट। देखें, ये तमाम अज्जा मैं इस बेसन में डाल दूँगा। ये देख रहे हैं इस तरीके से। और ये गार्लिक पेस्ट भी मैं इसमें डाल दूँगा और ये दही भी जाएगी इसमें और ये अंडा भी जाएगा इसमें। और अब मैं इसको मिक्स करूँगा। ये मेरे पास 1 कप पानी है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगा। ये देखें इस तरीके से। और ये देखें, थोड़ा सा पानी और मैं डालूँगा। और ये मेरे पास येलो कलर है, बेशक आप ना डालें, मैं डाल रहा हूँ। इसके मैं 2 ड्रॉप डालूँगा बस। इससे खूबसूरती भी आ जाती है पकौड़ों में। और ये देखें, इस तरीके से आपने इसको यकजान कर लेना है बेसन को। और आपने बस इतना ही रखना है। ये देखें, इतना पतला रखना है बस। ये देखें, मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया और हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको मैं 20 मिनट के लिए ढक के रखूँगा। ये देखें, मेरे पास ये 500 ग्राम आलू हैं और इनको मैंने छील लिया था। छील के फिर मैंने इनको वॉश कर लिया था अच्छी तरह। ये देखें, और हम इस पकोड़े बनाऊंगा मैं इसके। और ये देखें, आपने इतना मोटा रखना है। ये देख रहे हैं, ये देखें इतना मोटा इसका पीस रखना है। बड़े ज़बरदस्त ये आलू बनेंगे। ये देखें, तमाम आलू मैं इसी तरीके से काट लूँगा। ये देखें, ये देखें तमाम पोटैटोज़ मैंने आलू काट लिए हैं। और ये देखें 20 मिनट हो गए हैं बेसन को। और ये मेरे पास 1 चुटकी बेकिंग पाउडर है, आपने पहले नहीं डालना। ये देखें 20 मिनट के बाद अब मैं जब पोटैटो मैं फ्राई करने लगूँगा, जब मैं इसके अंदर ये मिक्स करूँगा, पहले नहीं आपने ये बेकिंग पाउडर डालना। देखें, मैंने 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे ऑयल रख दिया था। और ये देखें, ये मेरे पास पोटैटो आलू और ये मेरे पास ये देखें बेसन जो मैंने बनाया था। आपने इस तरीके से, ये देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त ये पकोड़े आएंगे बेसन के। और मीडियम फ्लेम पे रखना, नहीं तो ये आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये देखें, आपने इस तरीके से, ये देख रहे हैं बैटर, आपने जो जैसे मैंने बैटर बनाया है ना, आपने इसी तरीके से बैटर बनाना है। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारे ये पोटैटो के पकोड़े बने, फ्राई हो रहे हैं। और आपने इसी तरीके से बनाने हैं, बड़े प्यारे बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे पकोड़े तैयार हो गए पोटैटो के। और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें, आपने मीडियम फ्लेम पर रखना, नहीं तो अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, ये देखें।
बड़े क्रिस्पी बने हैं। देखें मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, ये नहीं इस तरीके से। और ये देखें आपने इसी तरीके से इसको बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त देख रहे हैं, क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह हमारे पटाटो क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार हो गया। और आपने इसी तरीके से बनाने, जो जिस तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया। और ये मेरे पास ये देखें, ये अनारदाने की चटनी है और इसके साथ इसकी रेसिपी भी मैं डाल दूंगा आपको। अनारदाने की चटनी ज़बरदस्त लगती है, बेशक आप केचप के साथ भी खाएं, बड़ा ज़बरदस्त ये क्रिस्पी पकोड़े हैं। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।